साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज जिस सूत्र का नाम अभ्यास करेंगे हम, सूत्र का नाम है नव भिक्षु सूत्र। ठीक है। बहुत ही सुंदर, भगवान ने बड़ी सरल भाव से आ, इस धर्म का उपदेश हमको देखने को बताने को मिलता है। यह सूत्र श्रावस्ती में ही भगवान जब विराजमान थे जेतवन में, तभी उपदेशित हुआ है। उस समय तेनकोपन समयेन अन्यतरो नवो भिक्खु। उस समय कोई एक नया भिक्षु, यानी जिसे अधिक समय नहीं हुआ है प्रवचित हुए, ऐसा भिक्षु पच्छाभत्तंग पिंडपात पटिक्कंतो, यानी भोजन के पश्चात पिंडपात का कर्म खत्म करने के बाद विहारं पविसित्वा, विहार के अंदर जाकर अपो सुको तुन्निभूतो संकसायति, वह मौन रहते हुए ही एकांत में ही अपना समय व्यतीत करता था। ठीक है। यानी किसी से कोई बातचीत नहीं, ऐसा कोई उत्साह नहीं। जैसे हम देखते हैं ना कि आने के बाद पट से मुस्कुरा देते हैं, फुर्तीले नजर आए, या फिर कहीं कुछ हो, है ना, किसी को आने के बाद तत्काल हाँ कैसे हो करके बातचीत वगैरह करते हैं। तो ऐसा कोई उत्साह न दिखाते हुए बिल्कुल शांत, आ, साधारण रूप से अपना अपने रूम में जाकर ही वह अपने निशब्द बिल्कुल मौन ही वहां जाया करते थे। ठीक है। न भिक्खूनं वेय्यावच्चं करोति चीवरकार समये, यानी वर्षा का समय ये खत्म हो चुका है। वर्षावास समाप्त होकर एक माह जो होता है ना, उसे चीवरकार का समय, चीवर बनाने का जो समय है। तो उस समय तो सारे भिक्षु लोग चीवर बनाते थे, सिलाई का काम करते थे। तब तो मशीन नहीं थी, तो हाथों से चीवर सिला जाता था। तो उसमें कुछ भिक्षु हाथों से चीवर सिलते थे, कुछ भिक्षु उन सिलने वाले भिक्षुओं की सहायता करते थे। तो उनके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वह ला कर देते थे, गिलान पच्चे से लो हो या किसी तरह की सेवा हो, साफ सफाई से हो, तो ये वह कार्य मदद किया करते थे उसे। ठीक है। जैसे अनेकों बार पहले जो कपड़ा होता था तो बड़ा मोटा सिलाया जाता था, तो उसको कूटने का काम किया जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए करके। तो उसे कूटने का, उसे खींचने का, उसको सुखाने का, धोने का, रंगने का, ये सारा काम अलग अलग भिक्षु लोग सहायक बनकर करते थे। और सभी भिक्षु इकट्ठा होकर ये चीवर बनाने का काम किया करते थे। इसे कहते हैं चीवरकार समय। एक विशेष माह होता है, उसमें ये भिक्षु लोग सब मिलकर इस तरह से अपने अपने चीवर सिलाया करते थे। तो ये जो नया भिक्षु है, भिक्षाटन होने के बाद अपने कुटिया में जाकर बिल्कुल मौन, किसी से कोई बातचीत वगैरह न करते हुए शांति से अपने रूम में चले जाता था। किसी भी समय, ये जो चीवरकार के समय में, किसी भी भिक्षु को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता था। अब जब घर में 6 लोग हो और एक आदमी बिल्कुल भी काम न करे, तो आपको कैसे लगता है ना? है ना। 4 भाई हो, 4 भाइयों में से एक भैया बिल्कुल बैठा हुआ है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मम्मी, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता करके जाके बताते हैं, पापा को कंप्लेंट करते हैं। वैसे ही ये सभी भिक्षुगण, अतको संभवला भिक्खु ये न भगवा तेनुपसंकमिंसु, ये सारे भिक्षु भगवान बुद्ध जी के पास गए। भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और बैठ गए, एक और नमन करके भगवान बुद्ध जी को ये भिक्षु लोग इस तरह से उन्होंने बताया। क्या बताया? कि भगवान, एक नया भिक्षु है। ये नया भिक्षु भोजन करने के बाद, पिंडपात के बाद, बिल्कुल चुप, किसी से कोई बातचीत न करते हुए अपने कमरे में चले जाता है।
ये एक चीवर बनाने का समय है, इसमें सभी की मदद पड़ती है, पर एक छोटे से काम के लिए भी वो हमारे पास नहीं आता, किसी तरह की कोई मदद नहीं करता। तो संघ की समग्रता के लिए पूरे परिवार को देखना हो, चाहे गलती न हो तब भी डांट देते हैं कि नहीं माता पिता। भगवान भी ऐसे, चल ठीक है बुला के लेके आओ। तो अतः को भगवान अन्य तरंग भिक्खु आमंत्रित सी, तब भगवान ने वहां किसी खड़े किसी एक भिक्षु को बुलाया, कहा ए हि त्वं भिक्खु, भिक्षु यहाँ आओ, मम वचनेन तं भिक्खुं आमंते ही, कि मेरे शब्द से उस भिक्षु को यहाँ बुलाओ। सत्था तंग आओ सो आमंते थी, कि शास्ता तुम्हें यहाँ बुला रहे हैं करके, शास्ता बुला रहे करके। एवं बनते, तो ये जो भिक्षु है उसने कहा ठीक है बनते, कहकर भगवान की बात को सुनकर जो भिक्षु को रूम में था उस भिक्षु के पास गए, उस जाकर उस भिक्षु को यह बताया, ठीक है, कि आयुष्मान शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं करके। तो उसने भी कहा ठीक है बनते, ठीक है आओ, तो करके वह भिक्षु भी, उस भिक्षु के जाने के बाद भगवान जहाँ थे वहां वह स्वयं आया। उपसंकमित्वा भगवंत अभिवादित्वा एक मंत्र सीधी, आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया और एक और बैठ गया। अब एक और बैठे हुए भिक्षु को भगवान बुद्ध जी ये प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं, सच्चं किरत्वं भिक्षु, भिक्षु क्या ये बात सत्य है, पच्छाभत्तं पिंडपात पटिकांतो विहारं पविसित्वा अप्पो सुक्को तुन्निभूतो संकसायसि, न भिक्खूनं वेय्या वच्चं करोसि चीवरकार समय इति। क्या कहता है भगवान पूछते हैं उसको, क्या भिक्षु ये सच है कि तुम भिक्षाटन करने के पश्चात, भोजन समाप्त करने के बाद, बगैर किसी उत्साह को, बगैर किसी व्यक्ति से कोई बात किए, न उत्साही दिखते हुए, बिल्कुल मौन होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हो, अपने कुटी में चले जाते हो, और यह भिक्षु लोग चीवर सिला रहे हैं, उस चीवर सिलाने के लिए तुम कोई मदद नहीं करते, इस चीवर कार समय में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते। तो ये भिक्षु भगवान को उत्तर देता है, क्या कहता है भगवान को, अहम पिखो भंते सकं किच्चं करोमीति। भगवान, मैं मेरा काम कर रहा था। क्या कर रहा था भगवान, मेरे लिए जो नियमित कार्य है, मेरा जो काम है भगवान मैं वो कर रहा था, यानी मैं अपना जिस कार्य के लिए करना है वो कार्य मैं कर रहा था। अब कोई भी भिक्षु भगवान को इस तरह से कभी उत्तर नहीं देते, सामान्य तौर पर गलती हुई तो हाँ भगवान गलती हुई है, ऐसा नहीं है तो नहीं भगवान ये मेरा दोष नहीं था करके बताते हैं। यहाँ भगवान पूछ रहे कि भिक्षु तुम मदद नहीं करते, ये सच है क्या। तो ये भिक्षु क्या बता रहा है कि भगवान मैं अपना काम कर रहा हूं। तब भगवान बुद्ध जी ने सोचा ये कौन सा काम कर रहा है, देखे तो सही। अत को भगवा तस् भिक्खुनो चेतसा चेतो परिवितक्कमन्याय भिक्खु आमंते से। तब भगवान बुद्ध जी ने अपने चित्त से इस भिक्षु के चित्त के अंदर को देखकर, चित्त के भाव को समझकर भिक्षु को आमंत्रित किया, कहा माखो तुम में भिक्खवे तस् भिक्खुनो उज्जायिथ। भिक्षुओं, तुम लोग इस भिक्षु को किसी प्रकार से कुछ मत कहो, ठीक है, इस भिक्षु को किसी प्रकार से गलत, किसी तरह से कुछ मत कहो। क्यों, एसो को भिक्खवे भिक्खु चतुर्नंग झानानंग अभिचेतसिकानंग। इस भिक्षु ने चारों, चौथे ध्यान जो है, चारों ध्यान की अच्छी तरह से चित्त की साधना करते हुए विहार कर रहा है। दिट्ठ धम्म सुख विहारानंद, इसी जीवन में इसी धर्म को देखकर सुख पर विहार कर रहा है। निकामला भी अकिच्छला भी अकसरला भी, यह उसे पूर्णतः प्राप्त कर, आत्मसात कर, अपने अच्छी तरह से, यानी बढ़ाकर, जो सरलता से न प्राप्त हो ऐसे धर्म को उत्पन्न करके यह चार ध्यान की साधना कर रहा है। जिस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए यत्त चत्ताय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनागार्यं पब्बज्जन्ति, जिस कार्य के लिए कोई कुलपुत्र अपना घर बार छोड़कर निकलता है और अनागारिक बनकर
प्रवज्जा को प्राप्त करता है, तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य परियोसानं, इसी प्रकार से यह भिक्षु भी ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण कर ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण करना यानी ब्रह्मचर्य को निर्वाण का बोध करना, धर्म को साक्षात कर लेना, अरहत फल को प्राप्त करना। तो कहते हैं तदनुतरम ब्रह्मचर्य पर्योसानं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन्यासच्चिकत्वा उपसंपज विहरति थी। यह भिक्षु जिस कार्य के लिए कोई गृहस्थ घर छोड़कर अनागारिक बनकर भिक्षु बनता है, उस कार्य को पूर्ण कर लिया है, वह ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर इसी जीवन में उसके सुख को देखते हुए बहुत ही सुंदर तरह से सभी अभिज्ञाओं को साक्षात करके इस लोक में विराजमान है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। कितना सुंदर। यानी भिक्षु का प्रधान कार्य क्या हो जाता है? बाकी सारे काम एक तरफ है। भिक्षु का मूल कार्य क्या है? भिक्षु का मुख्य कार्य है अपने लिए काम करना। अपने लिए काम करना किस किस के लिए? कि वह मुक्ति के सुख को प्राप्त कर पाए, मुक्ति के सुख के लिए प्राप्त कर। दूसरा कर्तव्य उसका प्रधानता होता है संघ के प्रति कार्य करना। यदि अरहत्व के लिए नहीं चल रहा है, उस तरह से नहीं जा रहा है, तो फिर संघ के कार्य में वो सहायक बने। वही है ना, भगवान उसी लिए तो पुकारते हैं उसे कि भिक्षु आओ, बताओ तुम संघ की सहायता नहीं कर रहे हो। कहता है मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। भिक्षु समाज सेवी नहीं है। भिक्षु गृहस्थों के, मैंने अनेकों बार देखा है कि भिक्षु जाकर विवादों को दूर करने का काम करते हैं। भिक्षु का कार्य क्या है? परमार्थ को प्राप्त करना। क्योंकि उस भिक्षु का परमार्थ को प्राप्त करना ही यानी परम अर्थ, परम निर्वाण को प्राप्त करना ही बहुजनों के हित के, बहुजनों के सुख के लिए है। उस अरहंत भिक्षु का जीवन लोक में होना सबके कल्याण के लिए होता है। है ना? तो इस प्रवज्जा को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अन्यथा यदि इस प्रवज्जा धर्म का अर्थ सही से न समझ पाए और हल्का सा भी प्रमाद करे, तो क्या होता है? उस प्रमाद के कारण भिक्षु विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को समझाते कि ये भिक्षु अपनी साधना कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, इसे किसी प्रकार से कुछ मत कहो, इसे दोष मत लगाओ। यह निर्वाण को साक्षात करके अपना विहार कर रहा है, यानी अब इसके लिए इस लोक में कोई भी कार्य करणीय नहीं बचे हैं। वह वो करे तब भी ठीक, न करे तब भी ठीक। हमने इसको समझना चाहिए कि बहुत ही सुंदर धर्म है, बहुत ही सुंदर धर्म है। भिक्षु का कर्तव्य क्या है? इस धर्म का साक्षात्कार। भिक्षु ने कैसा जीवन जीना चाहिए? प्रवज्जा किस लिए है? ये प्रवज्जा है सभी दुखों से मुक्त होने के लिए। इसीलिए जब कोई भिक्षु प्रवज्जित होता है तो वो क्या कहता है? सब दुख निस्सरण निब्बान सच्ची कर्ण थाय। सभी दुखों से मुक्ति के लिए, निर्वाण को साक्षात करने के लिए, इमं कासावं दत्वा, ये काषाय वस्त्र मुझे देकर, पब्बा जेतमं बनते बनते मुझे प्रवज्जित करो करके कहते हैं। है ना? उसमें ये नहीं कहा जाता कि नहीं मैं तो समाज सेवा का काम करूंगा इसलिए मुझे प्रवज्जा चाहिए, वो नहीं। वह धर्म से पथभ्रमित होने का काम हो जाता है ना? इसीलिए हमने हमारे आसपास के भिक्षुओं को भी, हमारे साथ रहने वाले भिक्षुओं को भी निर्वाण के लिए ही वह अग्रसर हो पाए। यदि कोई भिक्षु अपनी साधना में रत है, यदि कोई भिक्षु एकांत एकांत विहार कर रहा है, किसी जंगल में बैठा हुआ है, किसी जहाँ प्रवचन नहीं करता, देशना नहीं देता, अधिक लोगों के पास आना जाना नहीं करता, और वह अपने ध्यान साधना में, अपनी एकांत साधना में रत है, ऐसे भिक्षु की सेवा करो। ऐसे भिक्षु के पास जाओ, भोजन से, चीवर से, पिंडपात से, रहने के निवास से, औषधि से उसकी सेवा करो। क्योंकि वह भिक्षु इस लोक के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, संपूर्णतः सभी का कल्याण हो, इसके लिए अंश मात्र भी समाधि से उत्पन्न हो जाए तब भी वो उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए किया हुआ कार्य बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। इसको ध्यान में रखो, ठीक है? उसकी सहायता भगवान बुद्ध जी इस भिक्षु के इस चित्त को देखकर भिक्षुओं को बताते हैं कि भिक्षुओं, यह तो श्रेष्ठ जीवन जी रहा है। यह कहकर भगवान बुद्ध जी गाथाओं में भी बताते हैं, इदम वोच भगवा इदं मत्वान सुगतो अथा परंग एतद वोच सत्ता। कहते हैं भगवान
नैदं शिथिलमारभ्य नैदं अप्येन थामसा निब्बानं अधिगतव्यं सब दुख प्रमोचनं। कहते हैं कि शीतल हो जाने से, ठीक है, या फिर अल्प शक्ति से, यानी प्रयास न करते हुए निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी दुखों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये जो निर्वाण है ये क्या करता है? सभी दुखों से मुक्त दिलाता है। तो सभी दुखों से मुक्त दिलाने वाले निर्वाण को अल्प ऐसे शक्ति से, अल्प ऐसे प्रयास से, अल्प ऐसे वीर्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कहते हैं भगवान। फिर दूसरी गाथा कहते हैं, अयं च दहरो भिक्खु अयमुत्तम पुरिसो, अयमुत्तम पुरिसो धारेति अंतिमं देहं जेत्वा मारं सवाहिनी। भगवान कहते हैं कि ये भिक्षु नया है, युवक है। अयं च दहरो भिक्षु, तरुण जवान भिक्षु है ना, युवक भिक्षु है। अंति अयम अयम उत्तम पुरुषो, परंतु यह उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि यह अंतिम देहधारी है, इसका भी पुनः इसके बाद जन्म नहीं है, क्योंकि इसने संपूर्ण मार को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया है। करके भगवान बुद्ध जी उस भिक्षु की प्रशंसा करते हैं। भिक्खु अग्ग के ये सूत्र कितने सुंदर है। तो कल हमने आरध वीर्य के बारे में सुना, आज भगवान क्या बताते हैं कि बगैर आरध वीर्य के, बगैर उत्साह के, बगैर परिश्रम के जो सभी दुखों से मुक्त करे उस निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु ये भिक्षु युवा जरूर है, परंतु वीर्यवान है, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, कहते हैं उत्तम पुरुष है, कहते हैं क्योंकि यह मार का पराजय करके अंतिम देहधारी, अंतिम शरीर को धारण किए हैं। अब इसके बाद इसका जन्म नहीं, ये सदा के लिए मुक्त हो गया है, अरहत्व को साक्षात कर लिया है, करके भगवान कहते हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात भगवान ने इसमें बताई है। तो ये हम सभी के लिए बहुत लाभ के लिए है। हमने प्रयास करना चाहिए कि हम जो दान आदि देते हैं, हम जो सेवा का भाव रखते हैं, हमारे मन में जो संघ की श्रद्धा है, ये इस प्रकार के इन गुणों को धारण करने वाले भिक्षुओं के प्रति हो तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, पुण्य ही पुण्य है, पुण्य ही है। इसीलिए अपने जीवन में निरंतरता से प्रयास करो कि मैं स्वयं भी अच्छी तरह से उत्साहित होकर धर्म का अभ्यास करूंगा। मेरे सम्मुख, मेरे समीप में रहने वाले भिक्षुओं के प्रति भी मैं मैत्री का भाव रखूंगा। ठीक है, जहां तक एक सीमा तक ही है, जहां तक तुम्हें उनकी सहायता करनी है, उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं। अन्यथा उनके साथ हम अपना अकुशल भी खो देंगे। इसीलिए करना है, क्योंकि देखो भगवान ने देवदत्त की तब तक सहायता की जब तक वह बुद्ध संपूर्णतः विरोधी नहीं हो गए, परंतु जहां संपूर्णतः बुद्ध शासन को नाश कर दिए, उसके बाद भगवान ने कभी उसकी सहायता नहीं की। भगवान ने स्वयं ही देवदत्त की देश प्रशंसा भी की थी, है ना, परंतु पश्चात में वह लोगों के द्वारा भी दोषी ही बना है, इसको भी हमने समझना चाहिए। तो किसी के चित्त में ऐसी अनुकंपा भी जागे, तब भी वह इतनी ही सीमित हो कि हमें मुझे इतना ही करना है करके अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास आप करो, अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास भिक्षुगण भी करे, तो ये बुद्ध के शासन को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। तो ये धर्म का उपदेश नव भिक्खु सुत हम सभी को, नए भिक्षुओं के इस उत्साही धर्म को सीखने के लिए, भगवान के बताए इन चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।